पिक्सआर्ट जो है वो एक फ़ोटो एडिटर ऐप्स है जिससे आप जो है वो काफ़ी सारी जो इमेज है और वीडियो है और इसके अलावा जो है वो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से बना सकते हैं। एक ट्यूटोरियल आपको दूँगी जिसको आप जो है पिक्सआर्ट के सबसे पहले टूल्स को समझना होगा, उसके बाद जो है वो आप इस पिक्सआर्ट को जो है वो आप आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले जो है हर एप्लीकेशन का टूल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टूल्स की आपको समझ आ जाती है तो तब जो है आप इजी तरीके से हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पिक्सआर्ट को जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया होगा, सबसे पहले आप जो है वो पिक्सआर्ट को इंस्टॉल कर लें और उसके बाद जो है आपने पिक्सआर्ट पे अकाउंट कर लेना है। पिक्सआर्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है और उसके बाद जो है आपने सिंपल जो है वो इस पे गूगल के ज़रिए अपने अकाउंट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राई का लिखा हुआ आ रहा है। आप इस टेम्पलेट को भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने फ़ोटो के लिए। और यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक्सप्लोर का है कि एआई जनरेट, आप पिक्चर को जनरेट कर सकते हैं एआई के ज़रिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो है वो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आप ज्वाइन कर लें तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो यहाँ पे अपने टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे भेजते रहते हैं जिसके ज़रिए जो है वो आपको गाइडेंस मिलती रहती है और यहाँ से जो है वो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये प्लस का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से हम अपने फ़ोटो को एडिट करेंगे और नेक्स्ट जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो आप चेक कर सकते हैं जी। फ़ोल्डर है, प्रोजेक्ट है, फ़ोटो स्टिकर्स एंड जितने भी मतलब आप जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो ये आइकन है, आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं और जो भी आपने करना है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम प्लस पे जाते हैं और जहाँ से जो है वो हमने इमेज को उठा लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसको एडिट करना स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट का है, रिमूव बैकग्राउंड का है, कॉलेज फ़ोटो रिटच एंड फ्री स्टाइल इफेक्ट्स वगैरह जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वीडियोस है एंड उसके बाद स्कूल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे स्कूल्स हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्कूल डे एंड स्टाइल्स एंड मतलब कि आप अपने बच्चों की इमेज जो है वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड वगैरह लगाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें कि नीचे जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से पिक्चर को, बच्चों की जो पिक्चर्स होती हैं वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं, टेम्पलेट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो ऑल साइज़ आपको नज़र आ रहा है। आप जो भी जिस साइज़ में भी आप पिक्चर को या वीडियो को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे स्कूल्स के एंड ब्राइट एंड ब्लर्ड समर्स और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब थंबनेल, बिजनेस कार्ड, इन्विटेशन, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, लोगो एंड एडवर्टाइजमेंट एंड उसके बाद वॉलपेपर्स, रियल स्टेट्स एंड पिंटरेस्ट की जो पिन्स होती हैं वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। वेंडिंग के फ्लायर्स एंड गारमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं जहाँ से जो आप एडिट कर सकते हैं इजी तरीके से। उसके बाद ड्रा एंड कलर पे आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग पे जो कलर जा रहे हैं वो यहाँ पे आप 16 बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो टूल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं और उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं और प्लस के आइकन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से जो है वो हमने इमेज उठा लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल और हम इस इमेज को ही यहाँ से जो है वो एडिट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे नेट को ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टूल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रॉप, अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, फ्री क्रॉप है, ठीक है। आप यहाँ से फ्री क्रॉप भी कर सकते हैं। गॉट इट पे जाते हैं और यहाँ से आपने इमेज को मतलब कि इसकी आउटलाइन बना लेनी है, ठीक है, इस तरह की।
तो आउटलाइन जब आप बनाएंगे, इस तरह आप आउटलाइन बनाएंगे तो यहाँ से ये ऊपर टिक का ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन ये तब ये होगा जब आपके पास इंटरनेट ऑन होगा। अभी मैंने ऑफ रखा हुआ है, तो ये आपका जो हिस्सा है वो कट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फेस है, स्काई, हेयर्स, बैकग्राउंड, जो भी आपने सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंड शेप क्रॉप का है, डिस्पेरिजन एंड क्लोन। यहाँ पे क्लोन पे जाते हैं। अगर हमने ये हिस्सा सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ये आप चेक करें। ठीक है, ये क्लोन हो रहा है। जिस हिस्से को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो हिस्सा आप यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टूल्स है AI रिप्लेस है, एंड उसके बाद मोशन पे आप चेक करें। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एरिया आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से मोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्लिक के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारे सिलेक्शन है। ठीक है, आप यहाँ से फ़ोटो की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जिस हिस्से को आपने सिलेक्ट करना है आप यहाँ से जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें हमारा हिस्सा जो है वो यहाँ पे कट हो चुका है। एंड यहाँ पे ऊपर आप इफ़ेक्ट का ऑप्शन आपको नज़र आए, काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन ये जो है वो मैं एक पूरा प्रॉपर कोर्स बनाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से समझ आएगी। यहाँ पे जो है मैंने नेट इस वजह से ऑफ़ किया है क्योंकि यहाँ पे ऐड चलते हैं और फिर वीडियो जो है वो दरमियान में ही रुक जाती है। तो हम यहाँ से जो है वो बैक चले जाते हैं और नेक्स्ट टूल्स के बारे में आपको बता देती हूँ। जब मैं कोर्स बनाऊंगी तो फिर उसमें जो है वो यहाँ से आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, एंड कर्व है। ठीक है, आप यहाँ से कर्व भी कर सकते हैं। और जो है वो एडजस्टमेंट, एनहांस, ये आप मतलब लाइट्स वगैरह दे सकते हैं पिक्चर को। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें कि इस वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, रिसाइज, एंड उसके बाद फ्लिप है, रोटेट कर सकते हैं, एनहांस है। ठीक है, ये प्रो में आ जाता है। और नेक्स्ट इफेक्ट है, रीटच है, एंड रिमूव पीजी, ये भी इंटरनेट पे है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। स्टिकर है, आप काफ़ी सारे स्टिकर जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, माई स्टिकर पे जाते हैं, प्रीमियम है, इंटरनेट ऑन होगा तो आप यहाँ से स्टिकर भी लगा सकते हैं। उसके बाद कट आउट है। ठीक है, ये वही ऑप्शन आपको दोबारा नज़र आएगा, कट आउट के आप अपनी इमेज का जो भी हिस्सा कट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, आप यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखना चाहें। ठीक है, आप इसका कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करें। ठीक है, और उसके बाद अभी टेक्स्ट ये फ़ॉन्ट आ गया ऊपर से। और नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है वो हम यहाँ से समझ लेते हैं। ऐड फ़ोटो है, फ़ोटो के ऊपर आप गैलरी में से कोई पिक्चर आपने ऐड करनी है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये बैकग्राउंड रिमूवर है, रिप्लेस है, फ्लिट है। तो उसके बाद ब्रश, आप जो भी ब्रश यहाँ से आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बैक कर लेते हैं। और उसके बाद बॉर्डर्स है, आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो अपनी पिक्चर को बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इनसाइड आउटसाइड जो भी आप देना चाहें, जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो शेप का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स आ रही हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद
कलर्स, बॉर्डर, शेडोज़ वगैरह, और यहाँ पे आपने इन ऑप्शन को चेक कर लेना है। ऐड फोटो बैकग्राउंड, ये वही आ जाता है कि बैकग्राउंड जो है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इमेज एंड ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्क्स ड्रा एंड शेप वगैरह है, फ्रेम है, आप यहाँ से फ्रेम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है वो नेट पे ही ओपन होगा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से ऊपर आप चेक करें कि यहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। अगर आप इमेज को एडिट आपने कर लिया है तो यहाँ से जो है वो आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लेके जो है वो सेव कर लेना है। ठीक है, ये ऊपर आपको एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आप इमेज को जो है वो यहाँ से एडिट आपने कर लिया है तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो सारे जो भी टूल्स हैं वो आपने यहाँ से समझ लेना है कि आपने किस तरह जो है वो यहाँ से इमेज को एडिट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने पिक्सआर्ट पे जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो आपने जो है वो इसको पहले डाउनलोड करना है और यहाँ से अकाउंट बनाना है और सारे टूल्स को जो है वो समझ लेना है। फिर उसके बाद अपनी फ़ोटो को जो है वो यहाँ से आपने एडिट करना है। ठीक है, आप कहीं भी अपनी फ़ोटो को एडिट करके जो है वो लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पे कहीं भी आपने जो है लगानी है तो आप यहाँ से एडिट करके लगा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है, अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।